हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज नो कांटेक्ट सिचुएशन। अगर आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या आपकी सिचुएशन है। लेट्स सी दैट। अगर फर्दर क्लैरिटी चाहिए होगी गाइडेंस के हवाले से या एडवाइस के हवाले से तो वी विल फर्दर लुक इनटू दैट। बट अभी के लिए लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपकी सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपकी सिचुएशन। व्हाट इज माय व्यूअर्स सिचुएशन इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? Knight of Wands, Six of Cups, Ten of Cups, Five of Pentacles, okay, Knight of Pentacles, Eight of Swords, Empress, Six of Swords and bottom of the deck है हमारे पास Strength. Okay. तो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी है आपके इर्द गिर्द चारों तरफ। बहुत ज़्यादा एक रास्ता समझ नहीं आ रहा। होप लूज़ हो गई है कि रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं चलेगा। पैसों को लेके बड़ा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है रिलेशनशिप के बीच में, या फाइनेंसेस एक ऑब्स्टिकल हो सकता है कि रिलेशनशिप शायद इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा। अब वो किसी तरह का भी रिलेशनशिप हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी किसी के साथ भी हो सकती है। एक्स लवर, एक्स पर्सन, करंट रिलेशनशिप में कोई बातचीत नहीं हो रही। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, आपको अपनी सिचुएशन बेहतर पता होगी। तो बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी और एक स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड है जहाँ पर फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। शायद आप चाहते हैं कि किसी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, लेकिन वो आ नहीं रही है और एकदम से एक पॉइंट आया है कि आप दोनों की बातचीत ख़त्म हो गई है या कम हो गई है। ठीक है, अगर ख़त्म नहीं भी हुई है तो कम हो गई है, ज़्यादा कम बातचीत एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन भी चाहते हैं बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक कम्युनिकेशन होती है, एक ओपन कम्युनिकेशन होती है जो कि शायद हुई होगी आप दोनों के बीच में, बट कोई खटपट हुई और उसके बाद एक नो कांटेक्ट सिचुएशन कायम हो गई। किसी तरह से आप कोई ऑफर चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक फैमिली चाहते हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं या सोचते हैं कि क्या हुआ, किस तरह का टाइम गुजारा। शायद फैमिली के वादे बहुत हुए थे कि फैमिली कर होएगी साथ में, या फैमिली बिल्ड करेंगे या स्टार्ट करेंगे, या फैमिली प्लानिंग के हवाले से कि बच्चे करेंगे साथ में, या एक्सेट्रा वट एवर आपकी सिचुएशन है। तो आप बेसिकली एक ऑफ़र चाह रहे थे अपने पास जो कि बहुत स्लो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। ये इसको टैरो में हम कहते हैं स्लोएस्ट कार्ड इन द डेक। और स्लोएस्ट कार्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बंदा या ये बैर जो भी है, ये बेसिकली घोड़े पे चल के आ रहा है। ठीक है, हालांकि इसको घोड़े के ऊपर बैठना चाहिए और ये भागना चाहिए, लेकिन नहीं, ये घोड़े का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसको स्लोएस्ट कार्ड इन द डेक कहते हैं कि ये ऑफ़र अगर आ भी रही है तो इतनी स्लो आ रही है कि आपके जो एंग्जाइटी के लेवल्स हैं ना, वो वक्त के साथ साथ बढ़ना शुरू हो गए हैं और मज़ीद बढ़ रहे हैं। लेकिन आप एक सॉलिड पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आप एक एम्प्रेस की पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अगर आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप एक एम्प्रेस की पोजीशन पे बैठे हैं कि आपको अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। शायद आप ही ने इस पर्सन को कट ऑफ किया हो या एक नो कांटेक्ट सिचुएशन इस्टेब्लिश करी हो। ठीक है, एंड अब आपने एक नो शिट्स गिवन। ठीक है, इस तरह की आपकी एक एनर्जी आ रही है कि आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, नहीं करे, क्योंकि आप अपनी दुनिया में, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए हैं। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए हैं। आप अपनी लाइफ का रिदम, आप अपनी लाइफ को किस तरह से चलाना है, किस तरह से लेके चलना है चीज़ों को, आपको अच्छे से समझ आ गई है। और आप अपनी एक हाईली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ अपनी ग्रोथ पे भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया, तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ वाली बात लगती है
और इसमें बहुत स्ट्रेंथ भी लगी होगी आपको इस फैसले पे आने पे और इस फैसले पे कायम रहने पे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप अपना शायद डिपेंडेंसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इस पर्सन से डिपेंडेंसी भी अपनी हटा रहे हैं और दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है विच इज़ मूविंग अवे। ठीक है, मूविंग अवे टू कामर वाटर्स। आपको इतना क्लैरिटी मिल चुकी है कि जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है उसमें मज़ीद अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। तो ये अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आपने इस्टेब्लिश किया या उन्होंने इस्टेब्लिश किया या किसी ने भी इस्टेब्लिश किया, आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसे फड़फड़ा के रो रहे नहीं हैं। आप बिल्कुल एक मुतमईन स्टेट में हैं। येस, आप बहुत सोचते हैं, येस आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, लेकिन आप अपनी पावर में फिर भी हैं। मतलब बहुत तहम्मुल मिजाज से आप ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ले रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर कि अगर तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी तो क्या है एक्चुअल सिचुएशन। आपके पर्सन या जो भी जिनके साथ भी आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इनके बेसिकली आपने जब अपनी गेम या अपने आप को इस तरह से एक स्पिरिचुअल वे में चेंज किया है, तो इनके इमोशंस जो हैं वो उभर उभर के बाहर आ रहे हैं। इनके ऑफ़र भी आपको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन अभी भी यहाँ पर कोई नहीं शो हो रही। नो कांटेक्ट ही सिचुएशन है, कोई एक्शन के कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है। अब हम ये पर्सन के एनर्जी में जा रहे हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ये जितनी एनर्जी थी यहाँ पर, ये जो एम्प्रेस की थी, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है ये बिल्कुल आपकी एनर्जी है। ठीक है, व्यूअर की एनर्जी है। और ये जो अब मैंने एनर्जी निकाली ये आपके नो कांटेक्ट वाले पर्सन की एनर्जी आ गई है, जहाँ पर टॉक्सिसिटी है, स्टक है, सोचों में क्लैरिटी नहीं है। हालांकि आपकी सोचों में बहुत क्लैरिटी है कि अब आपने या आर करना है या पार करना है, मज़ीद इस सिचुएशन में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। आप इस चीज़ में बहुत क्लियर हैं और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अपनी स्टबर्ननेस कह लें या अपनी ज़िद कह लें कि ज़िद पे अड़े हुए हैं कि नहीं तो नहीं, प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ होगी, प्रॉपर तरीके से कोई बात होगी तभी बात बढ़ेगी, वरना नो कांटेक्ट सिचुएशन ही रहनी है ये। लेट्स सी मोर कि अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो क्या सिचुएशन है आपकी और आपके पर्सन की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई कम्युनिकेशन होगी, ज़रूर होगी कोई कम्युनिकेशन। अगेन पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स था, अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कम्युनिकेशन होगी, कोई एक बहुत तहम्मुल मिजाज से होगी, कोई फड्डे वड्डे नहीं होंगे, लेकिन एक ओपन कॉन्वर्सेशन होगी। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई ओपन कॉन्वर्सेशन होगी जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके शायद इस मूव ऑन फेज से और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ, ये देखें ना, वाओ, ये अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ लेने का फ़ैसले से या मूव ऑन करने के फ़ैसले से कि आपने अपनी ज़िंदगी, कोई साथ हो या ना हो, कोई साथ चलना चाहे या ना चलना चाहे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में किसी का वेट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी का में किसी के लिए रुक कर इंतज़ार नहीं कर रहे किसी का कि अब ये वक्त बदलेगा, अब टाइम बदलेगा, अब हालात बदलेंगे, अब चीज़ें बदलेंगी, अब ये होगा, अब वो होगा। कुछ नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर फोकस रख के सारा, ये देखिए एम्प्रेस का कार्ड, अपने ऊपर फोकस रख के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग में। ठीक है, एक ब्रांड न्यू तरीके से। अब वो आप अकेले हों या किसी पार्टनर के साथ हों वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने ही इस्टेब्लिश किया है और आप ही ने कोई बाउंड्रीज सेट की हैं कि यार ठीक है, चलना है तो इस हिसाब से चलना है, लेकिन अगर नहीं चलना है तो ठीक है, रास्ते अलग भी हो सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। बट इन द फ्यूचर, इन द कमिंग डेज, हमें ऐसे दिख रहा है कि एक सिचुएशन में रिजॉल्वमेंट आएगी, एक विश फुलफिलमेंट आएगी, एक बैठ के बातचीत होगी, एक टेबल टॉक कॉन्वर्सेशन होगी जिसमें और मज़ीद क्लैरिटी चीज़ों पे आएंगी और ये न्यू नो कांटेक्ट सिचुएशन में मज़ीद कोई चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, कुछ चीज़ें सामने आएंगी
जो कि बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। लेट्स सी मोर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन। लेट्स सी मोर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन। जर्नी, या तो आप लोग दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, तो ट्रैवल करके मिलेंगे। इम्प्रिजनमेंट, कोई अपनी थॉट्स में बहुत कैद है, कोई अपनी थॉट्स में बहुत अटका हुआ है, कोई अपनी थॉट्स में सोच सोच के बहुत एक ही चीज़ को सोच रहा है। ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, या जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं। सोचते सोचते मैसेज सेंड करते करते रह जाता है। मैसेज टाइप होता है लेकिन फिर सोचते नहीं, मैंने मैसेज नहीं भेजना, मैं क्यों भेजूँ। ईगो बहुत ज़्यादा है क्योंकि डेविल का कार्ड ये देखना, राइट हियर डेविल भी है। तो ईगो आ जाता है बीच में अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रेजेंट है। लेट्स सी मोर। मेन फीमेल, आप इनकी लाइफ की मेन फीमेल हो सकती हैं, या आप अगर मेल है तो ये आपकी लाइफ के मेन फीमेल हो सकते हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेट्स सी मोर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन। सडन वेल्थ, किसी बोनस का, किसी चीज़ का वेट हो रहा है यहाँ पे कि कुछ छक्का लग जाए, कुछ चीज़ हो जाए। बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है। फाइनेंसिस की वजह से कोई मामलात हैं जो आप लोगों के बीच में, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई सडन वेल्थ आएगी, या आपको आएगी या आपके पर्सन को आएगी, या और चीज़ें थोड़ी बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं। थॉट्स में बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं, मैंने जैसे कहा ना, मैसेज टाइप भी हो जाता है, सब हो जाता है, सेंड का बटन नहीं दबता। इंस्टाग्राम पे मैसेज करना चाहते हैं, कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, करते करते फिर छोड़ देते हैं। तो ईगो इज़ ऑल्सो हियर, क्योंकि ईगो का पार्ट भी यहाँ पर बहुत प्ले हो रहा है। अच्छा चलें जी, अब लेते हैं, देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस पूरी सिचुएशन में। ये तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कम्युनिकेशन भी दिख रही है हमें इन द कमिंग डेज, और ये भी दिख रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ होप है, कुछ लक है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेट्स टेक एन एडवाइस कि आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। किंडल लव, ठीक है, शायद ये आपको मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि अपनी ज़िद जो है ना वो छोड़ दें, और जो अगर कोई मामलात हैं जो सुलझाए जा सकते हैं तो सुलझाने की कोशिश करें। और अगर नहीं, आपको लगता है कि नहीं, मैं आपने अपनी ज़िद पे ही अड़े रहना है, तो फिर आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ लिखा है एंगेज ट्रस्ट, ठीक है। सिचुएशन को थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। अपनी आप भी अपनी अना को बीच में नहीं लेके आएँ। लिसन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, और अगर नहीं होती है और आपको लगता है कि नहीं, इस बंदे या बंदी के साथ तो मैं बात ही नहीं कर सकता, या देयर इज़ नो चांस टू इवन सिट एंड टॉक टू दिस पर्सन, तो फिर आप अपने आप के लिए ही सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बिकॉज यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है कि आप अपनी लाइफ में अपने साथ इतने मुतमईन हो जाएं कि आपको किसी की परवाह ना रहे, ठीक है। बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड भी है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो आप अपनी लाइफ में अपने लिए ही काफ़ी हैं। तो ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और ये आपकी एडवाइस है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।